गुजरात में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनावों में इस बात की झलक मिल गई कि इन चुनावों में कांग्रेस के लिए ज्यादा कुछ बदलने वाला नहीं है और उसकी हालत पहले जैसी ही रहेगी। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के 7 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोटिंग की है और मजे की बात यह है कि कांग्रेस अब तक उन विधायकों का पता लगाने में असफल रही है जिन्होंने पार्टी लाइन से इतर जाकर एनडीए उम्मीदवार को वोट दिया। और यह सब कुछ ऐसे समय पर हुआ है जब लगभग 2 दशक से गुजरात की सत्ता से दूर कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए अभी से जोर आजमाइश कर रही है। लेकिन भाजपा के रचे चक्रव्यूह ने पार्टी को जोर का झटका दिया है और साथ ही गांधी वाड्रा को भी मैसेज दिया है कि आपके विधायक देर सबेर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इस क्रॉस वोटिंग ने कांग्रेस की न सिर्फ चिंता बढ़ाई है बल्कि उस दावे को भी कमजोर कर दिया है जिसमें पार्टी ने कहा था कि हम बीजेपी को कड़ी टक्कर देने वाले हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने कहा कि क्रॉस वोट करने वाले विधायकों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी क्योंकि पार्टी अब तक उनकी पहचान नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। साफ है कि जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है वो देर सबेर भाजपा के प्रति अपनी निष्ठा दिखाएंगे। ठाकुर ने एक दिन पहले कहा था कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से निकाला जाएगा, लेकिन अब उनके सुर बदल गए हैं। ठाकुर ने कहा कि क्रॉस वोटिंग करने वाले 7 विधायकों की पहचान करने की कवायद सभी विधायकों की वफादारी पर शक करने की तरह होगी। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में विधायकों को मतपेटी में अपना वोट डालने से पहले पर्यवेक्षक को दिखाना होता है। राष्ट्रपति चुनाव के मामले में गुप्त मतदान होता है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती हुई तो कांग्रेस के 63 विधायक और इकलौते निर्दलीय विधायक के समर्थन के बावजूद 57 विधायकों ने विपक्ष समर्थित उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पक्ष में मतदान किया था। वहीं एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को 121 वोट मिले, जबकि विधानसभा में कांग्रेस के पास 111 विधायक हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मुर्मू को 10 और वोट मिले, जबकि यशवंत सिन्हा को उम्मीद से 7 कम वोट मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।